पैकेज कितना है यहाँ पे तुम्हारा? उनका सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि हमारे कैंपस से लड़के का किसी तरह से प्लेसमेंट हो जाए। सर एक्चुअली में यहाँ मैं जब आता था ना तो मेरे को 8 घंटे पढ़ाई को देने ये था। तो उनका यही ऑब्जेक्टिव रहता था कि सर लोन है, अभी मेरे को 10 लाख 8 लाख 9 लाख का पैकेज मिल रहा है तो लेट मी ज्वाइन। तो वहाँ मुझे फील्ड में जाना पड़ता था और मुझे ये नहीं पता था कि मतलब मेरा वर्किंग क्या है पूरे डे का। लेकिन आज वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया, वो कहीं और कुछ सेल्स की जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं। गाइस, बीटेक करना और बीटेक के बाद सेल्स की जॉब में जाना, सेल्स की जॉब 6-7 साल करना एंड देन उसके बाद ये सोचना कि आई हैव टू गेट बैक इनटू द आईटी सेक्टर, और उसको करना भी, उस जॉब को पाना भी, आईटी सेक्टर के अंदर एक अच्छे पैकेज पे जॉब लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आज की इस वीडियो में इस पूरी जर्नी को, सेल्स बॉय से सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली जर्नी को पूरा डिस्कस करें। तो हाय, अपने बारे में आप एक इंट्रोडक्शन दो, क्या है, कब आपने अपनी बीटेक की, कहाँ से की, कहाँ के रहने वाले हो, एंड ये बेसिक आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो सर मैंने अपनी बीटेक ग्रेटर नोएडा जीएनआईटी से की थी और 2016 में की थी विद द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एंड लाइक आफ्टर दैट इन माय माइंड समथिंग वाज देयर लाइक अगर मैं बीटेक के साथ कुछ बीटेक के बाद मैं किसी और फील्ड में जाता हूँ तो आई कैन डू बेटर। लाइक मेरे को कोई सच पॉइंट नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। तो उसके बाद लाइक मेरे को ये नहीं पता था कि बीटेक के बाद लाइक मैं क्या करना है मुझे, कोई या तो कोई बताने वाला नहीं था, कुछ ऐसा एग्जैक्टली बता नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने सेल्स में जॉब स्टार्ट की। तो सेल्स में मैंने सर 2 साल जॉब की सेल्स में। तो मुझे ये लगता था कि मेरा बैकग्राउंड बीटेक का है और मैं एकेडमिक्स में भी अच्छा था, तो मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो मतलब मैं अच्छा कहाँ पे कर सकते हो? लाइक टेक्निकली मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ अपने फील्ड में, या फिर आईटी में कर सकता हूँ क्योंकि आईटी का भी अच्छा स्कोप है। तो बीटेक जब तुमने कंप्लीट किया उस समय ये थॉट नहीं था कि नहीं हम अपने रिलेटेड फील्ड में आ रहे, बिकॉज 2016 में तो उस समय भी मुझे जहाँ तक याद है कि बीटेक चाहे किसी स्ट्रीम से लड़का करे, वेदर इट इज़ ईसी, मैकेनिकल और बीटेक व्हाटएवर ब्रांच इट इज़, मोस्टली दे वर अबाउट टू गेट जॉब इन आईटी सेक्टर। तो ये चीज़ तो तुम्हें उस समय भी पता होगी। जी सर, पर उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था सर। तो फिर मैंने 2 साल जॉब की सेल्स में। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए मैंने प्रिपरेशन भी की, एसएससी सीजीएल वगैरह की। तो उसमें भी मुझे कुछ इतना पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस सेल्स में था, तो मैंने दोबारा ट्राई किया सेल्स का। बट फील्ड जॉब मेरे को कहीं ना कहीं मैं ये लग रहा था कि मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा सेल्स में। तो मतलब सेल्स का एक अलग ही, मतलब उसमें एक टेंशन, 24 घंटे सोचना, अगर नेक्स्ट डे के लिए क्या करना है तुम्हें, किसकी दुकान, मतलब जैसे मैंने सेल्स में काम किया था तो मुझे फील्ड जॉब करनी पड़ती थी। तो मेरे माइंडसेट में ये रहता था कि नेक्स्ट डे क्या करना है, किससे बात करना है। तो मतलब मैं ये सोचता था कि मेरा एक बीटेक का बैकग्राउंड है, उसमें अच्छा एकेडमिक्स है और मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया जेटीसी के बारे में, बिकॉज उससे पहले भी उसने जो जिस रेफरेंस के थ्रू हुआ है उसमें भी उनके सबकी का प्लेसमेंट हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं आलिया मैम से मिला, आपसे मिला। तो फिर मुझे कुछ अच्छा लगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मतलब मैं आईटी में वो कर सकता हूँ। आपकी तरफ से मोटिवेशन मिली और मैं कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहा था कि मैं अगर मैं आईटी में फील्ड में, हमें कुछ एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन मिले जहाँ पे ट्रस्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक जो मेजर क्वेश्चन है कि आपका पूरा नाम क्या है? यतिन चौधरी। यतिन चौधरी। तो रहने वाले कहाँ के हो? बुलंदशहर से। बुलंदशहर के, ओके। तो इसमें मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि बीटेक करने के बाद तो घर वाले भी तो उस समय एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि कुछ अच्छी जॉब में ये जाता तो अच्छा होता। जी सर, वो करते थे सर। एक्चुअली में सेल्स की जॉब से वो खुश नहीं थे। क्योंकि सेल्स की जॉब में ट्रैवल करना पड़ता था। तो मैंने जॉब की थी मेरठ की तरफ, तो मुझे वहाँ ट्रैवल करना पड़ता था कंटिन्यूसली। तो घर वाले खुश नहीं थे कि इतना ट्रैवल सही नहीं रहता। मैं 24 घंटे मतलब गाड़ी में ट्रैवल करता था और उसका कुछ मुझे कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स बेनिफिट भी नहीं मिल रहा था सर। क्योंकि अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ और मेरा इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं है और टेंशन है उसकी जॉब जैसे कि मैं बताऊं, ऐसे कि इनिशियली बीटेक के बाद एक वो टाइम था 2016, 17, 18 की मैं बात करूं, या इवन कह सकते हैं 19 भी, कि किसी भी कॉलेज से कोई भी बीटेक वाला लड़का पास आउट होता था, उसके कंपनी, अब जैसे जो एक टियर 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं लाइक ग्रेटर नोएडा वगैरह में जो हैं, उनका सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि हमारे कैंपस से लड़के का किसी तरह से प्लेसमेंट हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, अब वो प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है इससे उनको मतलब नहीं है। मतलब कि लड़के को प्रोफाइल क्या मिलने वाली है,
किस तरह की जॉब में जा रहा है, किस तरह की कंपनी है, इससे कोई मतलब। अब उस समय मैं बताऊं कि कुछ एक एडटेक कंपनीज मार्केट में आई थी एंड लाइक इनिशियली बीटेक में ही लड़का आया, किसी को 9 लाख का पैकेज, किसी को 10 लाख का पैकेज, ठीक है, लाइक बायजूस मैं सो कॉल्ड आपको क्लियरली बोलता हूं। उस समय भरपूर ये कंपनीज के ऑफर थे कॉलेज में लड़के को। और लड़का क्या होता था कि स्टूडेंट क्या होते थे कि उनके पास कोई, किसी के पास एजुकेशन लोन है या किसी के पास कुछ है, तो मैं तो सिंस बहुत लड़कों से इंटरेक्ट करता हूं, तो उनका यही ऑब्जेक्टिव रहता था कि सर लोन है, अभी मेरे को 10 लाख 8 लाख 9 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो लेट मी ज्वाइन। अच्छे अच्छे लड़के ज्वाइन कर लेते हैं, पैसे थोड़ा सा ज्यादा मिलेंगे तो लोन को भी मैं क्लोज कर लूंगा और फिर कुछ टाइम बाद में फिर आईटी का जॉब में पढ़ लिख के आ जाऊंगा। और मैं बताऊं आज की डेट में, करंट सिचुएशन में, कम से कम 6-7 साल 5 साल हो गए उनको। अभी स्थिति यह है उनकी कि पैसे इनिशियली तो मिले वहां पे, लेकिन आज वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया, वो कहीं और कुछ सेल्स की जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं। और अब कैसे आगे का क्या होगा, क्योंकि अब आपके ऊपर आज 6 साल 7 साल बाद एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं और उस काम को वो छोड़ के तो आगे बढ़ नहीं सकते जनरली। तो जो उनका थॉट रहता है, अब उन्हीं के साथ एट द सेम टाइम जो लड़के 15,000 20,000 22,000 16,000 की जॉब किसी भी एक टेक्निकल फील्ड में ज्वाइन किए थे, मैं मतलब कॉलेज के बाद की बात बता रहा हूं, आज के डेट में वही लड़के 35 लाख के पैकेज पे हैं और अब उनसे उनका कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में वो सेल्स वाले लड़के हंसते थे कि देखो कितने बीटेक करके 20,000 की नौकरी करने जा रहा है या फिर ऐसा करने जा रहा है, बट ओवर अ पीरियड, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं आप लोगों को कि देखिए आपका दिमाग क्या कहता है नहीं कहता है, इंस्टेंटली हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, लेकिन अगर आपने अपना बीटेक पढ़ाई की है और अनलेस आपको कोई बहुत स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, जैसे सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो चलो हम आगे सिंगिंग में जाते हैं, या फिर कुछ म्यूजिक, व्हाटएवर इट इज, बट ऐसे कोई रैंडम जॉब मत चूज कर लीजिए। टाइम दीजिए, महीना 2 महीना साल 1.5 साल लग जाता है, टाइम दीजिए उसको, लेकिन गेट इनटू अ टेक्निकल जॉब। अगर वो स्मॉल पेइंग जॉब है उसी में आप जाइए, ठीक है ना, नहीं तो फिर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यतिन, ये जो पूरी जर्नी है ये मतलब कब एक सैचुरेशन पॉइंट पे आई कि नहीं नहीं आई हैव टू लीव दिस जॉब, मतलब ये मार्केटिंग और गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि अनस्कैटर्ड कहीं पे कुछ भी जो भी टकरा जाता था, स्टार्टेड डूइंग इट। यस सर, मैं वही करता था, जो भी मुझे कुछ दिखता था कि मैं वहीं अच्छा कर सकता हूँ तो उसी में करता था। बट मेरा सेचुरेशन पॉइंट, मैंने लास्ट जो सेल्स जॉब की थी वहाँ आ गया सर, जो वहाँ मुझे फील्ड में जाना पड़ता था और मुझे ये नहीं पता था कि मतलब मेरा वर्किंग क्या है पूरे डे का, और मैं कुछ आउटपुट भी जनरेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो फिर उसके बाद सर मैंने मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि जेटीसी के बारे में, तो मैंने फिर यहाँ पर आकर मैम से बात की, आपसे मिला, तो फिर मुझे कुछ पॉजिटिव लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में। तो फिर मैंने कुछ दिन जॉब के साथ ही कोर्स किया, 2 या 3 जॉब में रहते हुए मैंने कुछ दिन कोर्स किया, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। जब मैंने बेसिक्स पढ़ी कोर जावा के, उसके बाद मुझको इंटरेस्ट जगने लगा। फिर मैंने 3 महीने बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि I can do better in that like IT field. So after that I left the job and continued in this course. Continued in course, और मैं फिर रेगुलरली JTC आता था। करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट से ये बातें पूछता हूँ कि वन स्टूडेंट जैसे तुम भी घर से भी पढ़ाई करते होगे, करेक्ट? जी सर। एंड एट द सेम टाइम एक टाइम के बाद तुम आए जेटीसी में फुल टाइम बैठ के पढ़ते थे, इन दोनों का कुछ डिफरेंस बता सकते हो क्या? कि जो एक लड़के होते हैं नहीं नहीं हम अपने गांव से ही पढ़ लेंगे, अपने घर से ही पढ़ लेंगे, तो इस दोनों में, क्योंकि तुम रेगुलर यहाँ पे आते थे, मतलब कि सुबह आ जाते थे शाम, तो इसमें क्या डिफरेंस रहा था? सर एक्चुअली में यहाँ मैं जब आता था ना तो मेरे को 8 घंटे पढ़ाई को देने, ये था। घर पे मैं जब रहता था तो घर वालों ने कोई काम बता दिया या मैं इधर उधर चला गया, किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो मतलब वो रेगुलरिटी नहीं बन पा रही थी। जब मैंने यहाँ JTC ज्वाइन किया तो मेरा एक वो होता था एम कि मुझे आज ये पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करना है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शनल का हैंडलिंग का मुझे आज चेक एक्सेप्शनल के बारे में पूरा पढ़ना है।
तो मैं उसका वो पूरा एक टू डू लिस्ट बनाता था, उसको पूरा करता था। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली सर अपना सेल्फ ग्रूम। स्टार्टिंग से पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी थी कि ठीक है हमने क्लास किया, क्लास के बाद फिर तो उसके क्लास के बाद का क्या टास्क रहता है, जैसे जो बता सको और लोगों को जो हेल्प करे कि इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए? सर पढ़ना ये चाहिए कि हमें एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए अपनी प्रॉपर, कि मुझे आज क्या करना है। क्या मुझे आज कोर जावा में ये पर्टिकुलर टॉपिक करना है, या फिर इसका रिवीजन करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसा कि आपकी वेबसाइट पर भी कुछ मॉक क्वेश्चन होते थे MCQ, जिनको मैं सॉल्व भी करता था फिर अपना एक LMS में मतलब मैं अपना वो भी देखता था कि कितना % अचीव किया। अगर फर्स्ट टाइम उसको कम नहीं आता था दोबारा पढ़ता था फिर उसको करता था, तो अपना स्कोर मैं कंटिन्यूसली चेक करता था। और एक मतलब माइंडसेट था कि मुझे इस वीक में इतना वो रिवीजन करना है या पर्टिकुलरली ये करना था। तो JTC आने के बाद मुझको वो था कि मुझे 8 घंटे पढ़ाई को देने हैं डेली। तो फिर शाम को जब मैं जाता था JTC के बाद तो मैं एक रिलैक्स रहता था कि मैंने आज कुछ किया, अचीव किया। मतलब ऐसा कोई बहुत टेंशन नहीं रहता था क्योंकि मैं कुछ करके आया, कुछ करके आया। बिल्कुल बिल्कुल। टेंशन देखिए हम लोगों के साथ भी होता है कि कुछ सोच रहा है आदमी करने को, कर नहीं पा रहा है, तो टेंशन तब होती है। जी सर। टेंशन तब नहीं होती है कि कुछ मतलब सोच रहे हैं, पूरा दिन मेहनत की और मेहनत करने के बाद फिर टेंशन में, टेंशन तब नहीं होता है जब आप कुछ कर रहे होते, कम हुआ ज्यादा हुआ दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट कुछ तो हुआ, कुछ तो किए, तब उतनी टेंशन नहीं होती है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो और जब उसे सोचते हो एक बार कि यार आज का हमने किया क्या, या इस महीने में क्या किया, या इस वीक में क्या किया, देन लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इन माइंड, और फिर ओवर थिंकिंग में चीजें कन्वर्ट होने लगती हैं कि अब जब कुछ नहीं करेंगे तो ओवर थिंकिंग होगा। और ओवर थिंकिंग इतना डेंजरस है क्योंकि मतलब वो जो लड़के होते हैं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, वो तो कैमरे के सामने नहीं आके बोलते हैं, नहीं तो मैं आपको सुनाऊंगा अगर लोगों की बातें कि ओवर थिंकिंग की वजह से क्या 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 करते हैं लड़के, आप हिल जाओगे लिटरली कि अच्छा ऐसा भी। और मेरे लिए होता है कि यार लड़का कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है एट द सेम टाइम, चाहे वो अपने दिमाग की वजह से कर रहा हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स की वजह से कर रहा हो, चाहे वो अपने करियर का पाथ की वजह से कर रहा हो, कर तो रहा है ना। अब उसको कुछ भी बोलो तो उसे बात समझ में नहीं आती है। अब उसे क्या, वो इतने बार उसको मतलब लाइफ में कह सकते हैं कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं, या ऐसे कह सकते हो धोखा है इतने सारे कि वो फिर आप ऑनेस्टली कोई बात उसे समझा रहे हो या जो थिंग्स डुएबल हैं जो आप कर सकते हो उसे भी उस लड़के को समझ नहीं आते हैं। उसको भी लगता है ओ यार मेरे साथ पिछली बार तो शायद ऐसा ही हुआ था, एंड देन तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है। ओवरऑल तुमने कितने इंटरव्यूज दिए? सर मैंने 10 इंटरव्यू दिए हैं। 10 इंटरव्यू दिए ऑलमोस्ट। और मतलब उसमें सर 10 इंटरव्यू में जो कभी किसी में लास्ट राउंड में हो रहा था, किसी में तो लास्ट में जाके हो रहा था, तो मैं उस पर वर्क कर रहा था। जो भी नए क्वेश्चन मिलते थे एवरी इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद क्या तुम करते थे? जैसे मान लो आज एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू नंबर 1 हुआ किसी कंपनी के साथ, वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या करते थे? सर मैं उस इंटरव्यू में लूप होल निकालता था, किस वजह से नहीं हुआ, किस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पाया, बता नहीं पाया, या फिर कौन जो क्वेश्चन जो अलग आया हो उसको मैं कॉपी पे लिखता था, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढता था, फिर उसको मैं प्रैक्टिस करता था क्वेश्चन को जो आया था। जैसे कोई नया लॉजिकल क्वेश्चन पूछा किसी इंटरव्यू में तो मैं उसको फिर सॉल्व करता था पहले, फिर उसका मैं प्रैक्टिस करता था अपने इक्लिप्स। तो इससे करने से अगले इंटरव्यू में क्या हेल्प मिलता था? सर इससे ये हेल्प मिलते थे, अगर कुछ मतलब 2 या 3 इंटरव्यू के बाद कुछ क्वेश्चन रिपीट होने लगते थे, जैसे स्ट्रिंग क्लास का मतलब कुछ मतलब जो लॉजिकल क्वेश्चन है या फिर टेक्निकल क्वेश्चन है, आर्किटेक्चरल क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, वो रिपीट होने लग गए। जैसे जावाइट फीचर्स एंड ऑल, मतलब ये कुछ क्वेश्चन रिपीट कॉमन होने लगे। उसमें अगर कोई क्वेश्चन नया आ रहा है तो मैं उसको लिखता था और उसका सॉल्यूशन ढूंढता था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो रिपीट होने लग गए थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा हुआ सर आफ्टर लाइक 6 और 7 इंटरव्यू, तो कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस प्रोजेक्ट के बारे में पूछना स्टार्ट किया। अच्छा। तो उसका मैंने सॉल्यूशन ढूंढा, फिर वो क्वेश्चन लास्ट जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें भी वही क्वेश्चन आया। अच्छा। तो मैंने उसका वो आंसर। पैकेज कितना है यहाँ पे तुम्हारा? सर मेरा पैकेज है यहाँ पर 8.5 के आसपास है। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, जैसे घर में बताए होगे कि नो आई हैव नाउ 8.5 ऑफर लेटर एंड दैट टू इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो नाउ ही इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी लाइक यू हैव डन राइट। मतलब अब कुछ टाइम लिए बट अच्छा कुछ हो गया। ठीक है। और मतलब जिस तरह से जो सोचे थे नाउ फाइनली
जी सर, मैंने जो सोचा था, जो मेरे को फीडबैक मिला जहाँ से मैंने यहाँ आया था जेटीसी में, उनको भी 3 या 4 का ऑफर लेटर थे उस टाइम पे, तो उससे मुझे काफ़ी टाइम, हाँ, तो मुझे था सर के मतलब होगा ज़रूर, जॉब होगी। बिल्कुल। देखिए जेटीसी में जितने भी लोग आते हैं उनका मतलब, मैं जितने लोगों को देखता हूँ समझता हूँ, बेसिक बिलीव ये किसी का नहीं होता है कि जॉब होगा या नहीं होगा, ये किसी का डाउट नहीं रहता है, ये तो सबको क्लियर रहता है कि जॉब तो होगा। लेकिन हाँ, ये चीज होता है कि उस जॉब के होने में टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बोला, लो आप इंटरव्यूज अटेंड करते हो, मैं तो जनरली सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि इफ पॉसिबल रिकॉर्ड योर इंटरव्यू। मतलब अगर आपके लैपटॉप में इंटरव्यू हो रहा है, आपको जूम कॉल पे हो रहा है या फिर व्हाटएवर, आप फोन का रिकॉर्डर ऑन करके रख दो, एटलीस्ट रिकॉर्ड करो अपनी बातों को। उससे क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि सर हमारा अभी 2 इंटरव्यू दिए हुआ नहीं, तो हम भी, हर लड़का ये बोलता है कि हमने सारे आंसर किए, लेकिन क्या आंसर किए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब वो रिकॉर्डिंग हम लोग सुनते हैं तो उससे बहुत कुछ क्लियर होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप सब कुछ सही बता रहे हो बट इस तरीके से बता रहे हो। बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा हुआ है कि द वे यू आर डिलीवरिंग योर आंसर्स, इट इज मतलब सामने वाले को लग रहा है यार कैसे भी सुन रहा है वो, मतलब उसको सुनने में आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। कोई इतना लो हो के बोल रहा है, ऐसे लग रहा है कि ठीक है जॉब मिले तो ठीक है, ना मिले तो वो भी ठीक है। और मतलब मुझे शायद ये चीज बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, जब आप इन चीजों की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कोडिंग के फील्ड में या आपको जाना है एज एन सॉफ्टवेयर, आप बहुत केयरफुली अपने ट्रेनर को चूज करिए या आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं ऐसे बताऊं कि जैसे बोला जाता है नीम हकीम खतरे जान, इसी तरह से ट्रेनर्स की स्थिति है कि नहीं, मैं बोल सकता हूं, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स के इंटरव्यू लेते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं, रियलाइज होता है कि अच्छा ये भी पढ़ा रहे होंगे ना कहीं किसी को तो पढ़ा रहे होंगे। तो आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान से समझिए, मार्केटिंग पे या बाकी चीज़ों पे, गूगल एड्स पे आप देखते हैं चीज़ों को, बहुत सारा कुछ देखते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझिए और देन आप चीज़ों को लेके आगे बढ़िए। और बाकी तो मतलब आपका चॉइस है कि कैसे क्या करना है, लेकिन स्टेप लीजिए, घर में बैठिए मत, आप स्टेप लेके आगे बढ़िए। सोचिए इस पे कि आप अपने जॉब्स में, अपनी चीज़ों में फ्रस्ट्रेटेड हैं, नहीं आपके उससे तो है, आईटी में स्टिल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। मैटर ये है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, कर रहे हैं। लास्टली तुम क्या एक सजेशन देना चाहोगे बाकी लोगों को? सर मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि मैंने जैसे जेटीसी में जो स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट डे से ही जेटीसी की तरफ से बता दिया गया था कि जॉब आपके उससे होगी, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आउटपुट मिलेगा। Correct. तो मैंने वो अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखा, पूरे जितना मेरा 1 साल या मतलब जितना भी टाइम लगा है मैंने उसमें कितना लग गया टोटल टाइम? सर मेरे को 13 मंथ लगे। 13 मंथ्स। हाँ okay. तो मतलब मेरे को पूरा श्योर था कि मैं आई विल टेक अ जॉब, मेरे को पता था मैं करूँगा, क्योंकि जो कंटेंट मिल रहा था उसके बाद मैं कुछ इंटरव्यू वगैरह भी देखता था, तो जो क्वेश्चन थे जो आपने टॉपिक बताए थे कोड जावा में, तो वो उसी के आसपास ही वो क्वेश्चन होते थे। बिल्कुल। और मतलब मैं ये चीज़ जो तुम बता रहे हो उसको थोड़ा और स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि आप फॉलो करिए हमारा मॉडल। जैसे आप एलएमएस पे पढ़ रहे हैं तो एलएमएस पे, आप क्लासेस में हैं तो क्लासेस में मटेरियल्स को, नोट्स को, बुक को, वीडियोस जो होते हैं उसको आप प्रॉपरली फॉलो करिए। और आप फॉलो करते हैं, इधर उधर के कंटेंट पे बहुत ज़्यादा आप फोकस मत करिए, एक चीज़ को फोकस करिए। रोज रोज अपने ट्रेनर्स को मत बदलिए, अपने मास्टर को रोज मत बदलिए, और आप एक थोड़ा टाइम दीजिए सामने वाला जो भी, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आपको उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है तो की मैं बात कर रहा हूं, तो आप उस पर टाइम दीजिए, थोड़ा फोकस करिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगा इसमें, है ना। बशर्ते ऐसा ना हो कि आप पैरेलली एक जॉब सर्च कर रहे हो, आपका ट्रेनर जो आपको पढ़ा रहा है वो भी जॉब सर्च कर रहा है, जिसको जॉब पहले मिल गई वही निकल गया ठीक है ना। तो ये चीज आप समझिए। एंड थैंक यू जतिन फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट। एंड और कुछ आप बताना चाहोगे तो बता सकते हैं। सर मैं यही कहूँगा कि जो भी आए जेटीसी, अपना पूरा, अगर आप 100% दोगे तो 100% जॉब होगी, ये मैं सिर्फ बिल्कुल यही बात हम लोग भी बोलते हैं कि जेटीसी नेवर क्लेम्स दैट कि आप आ जाओ हम जॉब लगा देंगे। नहीं सर,
हम ये बोलते हैं कि आपका जो पाथ होगा, जो डायरेक्शन होगा, वो 100% बहुत सही होगा। आप अपनी सारी टेंशन प्रॉब्लम्स को एक बार छोड़ के आइए हमारे पास 8, 9, 10, 11 महीने, 1 साल के लिए, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, बिकॉज कोर्स का टाइम एक अलग होता है और कोर्स को कंप्लीट करके जॉब लेने का एक टाइम अलग होता है। क्योंकि कोर्स कंप्लीट कर दिया, इट डज नॉट मीन कि जितने भी क्लास के लड़के हैं सब लोगों ने उसको प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया, है ना। तो आप उसको टाइम लेके आइए कुछ टाइम के लिए, और एक बार आप सारे टेंशन्स छोड़ के आते हैं तो यहां से जब आप निकलेंगे, जॉब लेके जब निकलेंगे, तो उस समय सारी टेंशन्स को आप हैंडल कर लेंगे। और जनरली मिडिल क्लास से, मतलब हम लोगों के जो, आपके, हमारे सबके जो फैमिली में जो जनरली प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 10-15 हज़ार के इश्यूज हैं। अगर आप 10-15 हज़ार रुपए घर में दे देते हो, एक अपने गांव में दे देते हो, अपने घर में दे देते हो, अपने पापा को हेल्प कर देते हो, समथिंग कुछ ऐसा कर देते हो, तो आप उस घर में सबसे काबिल बच्चा हैं एक टाइम के लिए, और उनको कुछ आपसे नहीं चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखिए, एंड अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू, बाय, सी यू, टेक केयर।